सेट थ्योरी में आज ये मेरा 5वां वीडियो है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। कल हमने कुछ लॉ को बतलाया था, यानी वीडियो 4 में लॉज के बारे में हम बतलाए थे। आज उसका वेरिफिकेशन। तो डी मॉर्गन्स का 2 लॉ था, जिसमें पहला लॉ है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम यह दिखलाएंगे कि यह ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो है वह ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का सबसेट है। फिर दूसरी बार दिखलाएंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है वह ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का सबसेट है। यह इसका सबसेट है, यह इसका सबसेट है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। यही है इसका प्रोसेस, यानी ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को प्रूव करने के लिए हम यहाँ से लेकर के चलते हैं। लेट X belongs to A यूनियन बी कम्प्लीमेंट। X A यूनियन बी कम्प्लीमेंट का कोई सदस्य है, तो ये इसके कम्प्लीमेंट का सदस्य है। इसका मतलब X A यूनियन बी में नहीं होगा। इम्प्लाई दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन बी। जब X A यूनियन बी के कम्प्लीमेंट में है तो A यूनियन बी में नहीं होगा X। ये वीडियो 3 में ही हम बतला चुके हैं। यानी X इस यूनियन में नहीं है, तो इसका मतलब X डज नॉट बिलोंग्स टू A और X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये भी हम वीडियो 2 में बतलाए थे। जब यूनियन होगा तो और का व्यवहार करेंगे, जब इंटरसेक्शन होगा तो एंड का व्यवहार करेंगे। देखिए यहाँ यूनियन है तो और लिखे हैं, इस सब पर ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। X डज नॉट बिलोंग्स टू A और X does not belongs to B। Imply that यदि X A का सदस्य नहीं है तो इसका मतलब X A के कम्प्लीमेंट का सदस्य होगा ही। X belongs to A कम्प्लीमेंट। जैसे ही यह फॉर्म चेंज होगा तो और एंड हो जाएगा, एंड और हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा एंड। X डज नॉट बिलोंग्स टू B। X B का सदस्य नहीं है, इसका मतलब X जरूर ही B कम्प्लीमेंट का सदस्य होगा। X बिलोंग्स टू B कम्प्लीमेंट। X A कम्प्लीमेंट का सदस्य है और X B कम्प्लीमेंट का सदस्य है। इम्प्लाई दैट X बिलोंग्स टू A कम्प्लीमेंट एंड यानी इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। X बिलोंग्स टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। लेकर के चले थे X बिलोंग्स टू A यूनियन B कम्प्लीमेंट, आ गया X बिलोंग्स टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। इसका मतलब A यूनियन B कम्प्लीमेंट जो है वह इसका सबसेट है। Therefore, A यूनियन B कम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। इट इज इक्वेशन 1। यह इक्वेशन 1 है। अब हम फिर आते हैं उल्टा करके, अब इसको लेकर के चलते हैं। अगेन पुनः लेट Y बिलोंग्स टू, उसमें X माने थे तो अब इसमें Y बिलोंग्स टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। Y जो है वह इसका एक सदस्य है। A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट का एक सदस्य Y है। Let Y belongs to A complement intersection B complement। It implies that Y इस दोनों के इंटरसेक्शन का सदस्य है। इसका मतलब Y A कम्प्लीमेंट का सदस्य है और Y B कम्प्लीमेंट का सदस्य है, दोनों का सदस्य है। यानी Y belongs to A कम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है तो एंड लिखेंगे, एंड Y belongs to B कम्प्लीमेंट। Y यदि A कम्प्लीमेंट का सदस्य है, इसका मतलब Y A का सदस्य नहीं है। इम्प्लाई दैट Y डज नॉट बिलोंग्स टू A। Y B कम्प्लीमेंट का सदस्य है, इसका मतलब Y B का सदस्य नहीं है। तो जब ये फॉर्मेट चेंज हुआ तो एंड को हम क्या कर दिए, और Y डज नॉट बिलोंग्स टू B। Y बिलोंग्स टू B कम्प्लीमेंट, तो Y डज नॉट बिलोंग्स टू B।
फॉर्मेट चेंज किए तो एंड ऑल हो गया। इम्प्लाई दैट वाई बिलोंग्स टू वाई ए का सदस्य नहीं है, वाई बी का सदस्य नहीं है, इसका मतलब वाई ए और बी दोनों के यूनियन का भी सदस्य नहीं होगा। वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि वाई ए का सदस्य नहीं है, वाई बी का सदस्य नहीं है, तो वाई ए और बी दोनों के यूनियन का भी सदस्य नहीं होगा। वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जब वाई ए यूनियन बी का सदस्य नहीं है तो इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का सदस्य होगा ही। इम्प्लाई दैट वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब वाई मान करके क्या चले थे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सदस्य है वाई, निकल गया क्या, वाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सदस्य है। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यह जो है वह इसका सबसेट है। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A union B complement. Equation 2. From equation 1 and 2. From equation 1 and 2 we get. Equation 1 में क्या देखे, तो A union B complement जो है वह A complement intersection B complement का सबसेट है। इक्वेशन 2 में क्या देखे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वह ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो यह इसका सबसेट है, यह इसका सबसेट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हैंस वेरीफाइड, यही वेरीफाई करना था। तो आप डी मॉर्गन्स का दूसरा लॉ जो है उसको अपने से वेरीफाई कीजिए। यदि दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट में लिखिए, हम फिर से बतलाएंगे। ट्राई योर बेस्ट टू वेरीफाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप अपने से वेरीफाई कीजिए। नहीं होता है तो कमेंट में लिखिए, हम आपका हेल्प करेंगे।